इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुज़ ज़िक्रा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या इबादी इन्नी हर्रमतुज़्ज़ुल्म अला नफ़्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फ़ला तज़ालमू। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो सारी दुनिया का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, हम जिस समाज और मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस समाज और मुआशरे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये कह लीजिए हमारा ये दौर फितनों का दौर है। कदम कदम पे इंसान को नए नए फितने देखने को मिल रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि आज इंसानों का मुकाबला फितनों से है तो इसमें कोई शुबा नहीं है। ऐसे ऐसे फितने समाज और मुआशरे के अंदर पैदा हो रहे उठ रहे हैं कि आदमी उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो इसलिए आज के जुमा के खुतबे के अंदर इन फितनों को देखते हुए सोचा क्यों ना आपका जहन, आपकी तवज्जो आखिरत की तरफ भी दिलाई जाए, क़यामत के दिन की तरफ दिलाई जाए, ताकि इंसानों के अंदर इन फितनों से बचने की कोशिश और एहसास पैदा हो। और आदमी जब ये जानेगा कि उसे अपने रब के पास जाना है, हिसाब व किताब भी देना है, तो गोया कि इंसान अपने आप को इन बुराइयों से, फितनों से बचाने की बहुत कोशिश भी करेगा। वरना अगर दुनिया का मुताना करें, आज यहाँ फितना उठा, कुछ देर बाद पता चला कि वहाँ भी एक फ़ितना पैदा हो गया, वहाँ फ़ितना पैदा हुआ तो खबर आई कि वहाँ भी एक नया फ़ितना पैदा हो गया। आज हमारे समाज के अंदर दीनी एतबार से हो, समाजी एतबार से हो, माशी एतबार से हो, किसी भी एतबार से हो, नए नए फितने जन्म ले रहे हैं और इंसान परेशान है। आम इंसान, वो इंसान जिनका इन फितनों से लेना देना कुछ नहीं है, वो परेशान हो जाता है, करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। तो इसलिए अपनी तवज्जो, अपना जहन थोड़ा आखिरत की तरफ भी मोड़िए। एक दिन मौत है, मौत के बाद बरज़खी ज़िंदगी है, इस बरज़खी ज़िंदगी के बाद दोबारा नई ज़िंदगी है। जब दोबारा नई ज़िंदगी होने वाली है, मिलने वाली है, अल्लाह के सामने पेशी होगी। जब पेशी होगी, हिसाब व किताब होगा, तो आदमी को वहाँ के दिन को अपने सामने रखना चाहिए। वो दिन कैसा है, कैसा होगा, अल्लाह ने उस दिन के ताल्लुक़ से क्या क्या बातें कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं। आज आदमी दुनिया के अंदर समझने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, अपनी धुन में मगन है, अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है। अल्लाह ने कुरान मजीद में जगह जगह कहा है
बनजुफ़ी अतुबी व नुफूर बन के ये सरकशी के अंदर नाफरमानी में हद से आगे बढ़े हुए हैं, बात मानने को तैयार नहीं। बाज ऐसे भी हैं ये सिर्गुना अलहिंस, जो गुनाह पर इसरार किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। अगर ये कहा जाए ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बड़ा डिपार्टमेंट हो छोटा हो, हर जगह करप्शन और फितना आपको नज़र आएगा। हर आदमी गुनाह भी कर रहा है, बुराई भी कर रहा है, करप्शन भी कर रहा है, फिर भी वो उसको गुनाह नहीं समझ रहा है। अब आप देखें इलेक्शन का जोर है लोगों के अंदर, क्या हालात हैं। इनको नमाजों की परवाह नहीं है, मुसलमानों की परवाह नहीं है। अगर ये पैसा भी खर्च कर रहे हैं ना, आपको धोखा देने के लिए, बस अपनी जेबें गर्म करने के लिए, बस ये इनकी आदतें हैं। और मुझसे अच्छी तरह आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों ने आज तक समाज में क्या किया है। वादे, कसमें, झूठे वादे, तमाम तरह की बातें खुंगम खुंगा झूठ बुगदे बुलवाते हैं लोगों से, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना जहन, अपनी तवज्जो क़यामत के दिन की तरफ मोड़ेगा, अल्लाह के सामने जाना है, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का वो मालिक है, हिसाब व किताब भी देना है। झूठी झूठी ऑडियो भरवाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, ऐसा भी कर देंगे। जब वक्त आता है, आप कौन हैं इन्हें क्या पता, तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं। ये समझते हैं कि हमारी पोस्ट बहुत ऊंची है, जबकि हकीकत ये है कि जिस पार्टी से ये बनेंगे ना, उस पार्टी के अंदर इनकी चींटी से ज़्यादा भी हैसियत नहीं होती है, कुछ भी नहीं। उस चींटी का मकान है, उसकी फ़ौज के अंदर चींटी की सरदार है वो, तमाम चींटियाँ उसके पीछे जगती हैं, लेकिन इसकी हैसियत कुछ भी नहीं होती है जीतने के बाद भी। बहरहाल तो ये ज़्यादतियाँ, ये जुल्म और ये दुनिया के अंदर इतना मगन हो जाना कि आखिरत को भूल जाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, कन्ना इज़ा दुक्कतिन अर्ज़ु दक्कन दक्का, जिस ज़मीन पे तुम चल रहे हो, जिस ज़मीन को तुम अपना ठिकाना समझ रहे हो, ये ज़मीन कूट कूट के रेज़ा रेज़ा कर दी जाएगी। तब क्या होगा, वजाअ रब्बुक, तुम्हारा परवरदिगार आएगा, वन मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते भी आएंगे सफ़े बना के। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्श पे होगा और फरिश्ते उसके सामने सब बना के खड़े होंगे। और ये दिन ऐसा दिन होगा, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को भी खींच के लाया जाएगा। जहन्नम आएगी नहीं कि आजा, आ गई। हदीस में आता है सही मुस्लिम के अंदर, नबी अकरम फरमाते हैं, यूता बिजहन्नम यौमइज़िन महा सबूना अल्फ़ ज़मामिन माकुल्ला ज़माम सबूना अल्फ़ बलग यजूना रवाहु मुस्लिम। साहबी कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद, रसूल अकरम ने फरमाया कि जहन्नम को उस दिन खींच के लाया जाएगा, उसकी 70,000 लगामें होंगी। कितनी? 70,000। जैसे आपके हाथ में जानवर हो, घोड़ा हो, आप उसके गले में लगाम डाल देते हैं और जहाँ चाहते हैं वहाँ उसको मोड़ देते हैं। एक लगाम होती है घोड़े के अंदर, जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें हैं जहन्नम की, जिसको जहन्नम से बांधा हुआ है, जहन्नम को जिनसे। हर लगाम पे 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए हैं एक लगाम को। उसके बाद नबी ने फरमाया, यजुगुनहा, फरिश्ते जहन्नम को घसीटते हुए मैदान महशर में लेके आएंगे। तो जहन्नम को भी लाया जाएगा, अल्लाह ताला भी आएगा, फरिश्ते आएंगे सफ़े बना के और जहन्नम को लाया जाएगा, दिखाने के लिए इंसानों यही वो जहन्नम है, हाज़िही नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, जिसको तुम मानते नहीं थे। आज देखो ना, नास्तिक अलग हैं और कुछ और अलग हैं। अपने आप को मुसलमान कहने वाले कुछ कहते हैं कि नमाज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नमाज 3 टाइम की होती है, बस कुरान में है ही नहीं नमाज़ पढ़ना। कुछ कहते हैं कि नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कुछ कहते हैं कि ऐसा करो। मुसलमानों के हालात ऐसे बद से बदतर होते जा रहे हैं, औरों को क्या कहें। कुछ कहते हैं फला इमाम को पढ़ो, बड़े अच्छे थे वो, कुछ कहते हैं फला को पढ़ा गया। भाई किसी को ना पढ़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ो, बस कामयाब हो जाओगे। इतनी मोटी बात समझ में नहीं आती। आती तो है, ये नाक कहाँ जाएगी फिर? अगर ये नाक ना होती तो मसले ख़त्म थे। मसला इसी नाक का है, ये हमारी है, वो उनकी है, वो उनकी है, वो तुम्हारी है।
जब अल्लाह ने कसौटी दे दी, एक पैमाना दे दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यही तो कामयाबी का जीना है, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, इससे हट के कुछ नहीं। आज जिहाद मुसलमानों का है, चुनाव के अंदर हाल देखिए हालात क्या हैं, देखिए हकीकत यह है, इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, कोई हरा नहीं सकता, लेकिन वो गुंजाइश दिनों के अंदर वो मोहब्बतें है ही नहीं। हर आदमी का दावा क्या है, अरे मैं तो जीता हुआ हूँ, मैं ही तो जीता हुआ हूँ। ये गलत फहमी, ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, नुकसानदेह होता है। बहरहाल क़यामत का दिन आएगा, जहन्नम को भी लाया जाएगा, अल्लाह ताला खड़ा हो वहाँ पे होगा मैदान महशर के अंदर। एक जगह अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, सूरह मारिज के अंदर, सूरह हक़्क़ा के अंदर, अल्लाह ताला के अर्श को क़यामत के दिन 8 फरिश्तों ने पकड़ा होगा, उठाया होगा। ये 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को थामे होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श पे मुस्तवी होगा। ये जजमेंट डे होगा, बड़े बड़े मुजरिम खड़े होंगे, दुनिया के अंदर जुल्म करने वाले, सताने वाले, परेशान करने वाले। अल्लाह कहेगा, कहाँ है ज़मीन के बादशाह, कहाँ है ज़मीन पे जुल्म करने वाला, ऐनन जब्बारून ऐनन मुतकब्बिरून, कहाँ है दुनिया के अंदर अपने आप को बड़े समझने वाले। अल्लाह ने ओहदे दे दिए। मुस्लिम समाज की हालत, रोना आता है देख देख के। ये वोटें मांगने वाले भिखारी, ये कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, ये सिर्फ बन गए अपनी जेब के लिए। अगर इनके दिल में डर पैदा हो गया क़यामत के दिन का, तो ये सब कुछ करेंगे, लेकिन है ही नहीं वो डर इनके अंदर क़यामत के दिन का। ये तो अपने आप को बनाना चाहते हैं। ये इतना पैसा फूक रहे हैं, खर्च कर रहे हैं हराम कामों के अंदर, हराम चीज़ों के अंदर, जो उल्टे सीधे पैसे बहा रहे हैं। अगर ये पैसा मुस्लिम कौम की तरक्की में लगा देते, क्या इनकी कोई शक था कामयाबी के अंदर? कोई शक नहीं था। आप ये पैसा मुस्लिम समाज की तरक्की में लगाते, लोग कहते इनसे अच्छा बेहतर तो है नहीं। अरे हम तो बाद में खामखा उसके पीछे भागे जा रहे हैं, इनसे बेहतर कौन है हमारे लिए। एक तरफ आपको सीधा निकाल देंगे। ये दिमाग, ये अक्ल मुसलमानों के पास नहीं है, गैरों के पास ही है। समझता तो अपने आप को बहुत होशियार है कि मैं बहुत होशियार हूँ। अगर होशियार होता तो अकल मतलब जहन जो है क़यामत की तरफ होता उसका, कि मुझे अल्लाह के सामने जाना है, पेशी भी होनी, हिसाब व किताब देना है। ये सारी चीज़ें है ही नहीं, तो होशियारी किस बात की। ये फरिश्ते अल्लाह के अर्श को थामे होंगे, अल्लाह के सामने पेशी होगी। वो रब्बे का सफ़ा, सब बना के फरिश्ते अल्लाह के सामने खड़े होंगे। फरिश्तों का आलम ये होगा कि डर काँप रहे होंगे, डर रहे होंगे। इसके बाद जितने मुजरिम होंगे, बागी होंगे, जंजीरों के अंदर जकड़ के इनको नेकी जहन्नम मैदान में शर्म लाया जाएगा, और आग ने इनके चेहरों को झुलसाया हुआ होगा। आग इनके चेहरों तक पहुँच चुकी होगी क़यामत के दिन। आलम ये होगा इनका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह इब्राहीम के अंदर इनका नक्शा खींचा। वतरल मुजरिमीना यौमइज़िन मुक़र्रनीना फ़िल अस्फ़ाद सराबिलुहुम मिन क़तरान व तग़शा वुजूहहुम अन्नार। मैदान महशर में इन्हें लाया जाएगा। ए नबी, आप मुजरिमों को देखेंगे जंजीरों के अंदर जकड़े हुए होंगे, एक दूसरे से मिले जुले, और इनके कपड़े गंधक के होंगे। गंधक समझते हैं ना, अगर हल्की सी चिंगारी दे दो क्या होगा। इनको गंधक के लिबास इसलिए पहनाए जाएंगे ताकि इनके अजाब में और ज्यादती हो, आग उनको और ज़्यादा झुलसाएगी। नतीजा ये होगा कि इनके चेहरों तक आग पहुँच चुकी होगी। अल्लाह ने फरमाया आगे सूरह इब्राहीम के अंदर, नयजज़ी अल्लाहु कुल्लु नफ्सिन मा कसबत। ये सज़ा जो इनको मिल रही है, इनके दुनिया के आमाल के बदले में, जो ये बुराइयाँ कमा के आए हैं दुनिया के अंदर, जो बदतरीन आमाल दुनिया में करके आए हैं, ये उसी का बदला है इनके लिए। वहाँ इंसाफ होगा। मुजरिम खड़े होंगे मैदान महशर के अंदर। खौफ का आलम यह होगा, दहशत का आलम यह होगा कि इंसान घुटने के बाद अल्लाह के सामने पड़ा हुआ होगा। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। आज इंसान को पता नहीं है कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंसानियत सिसक रही है, अखलाक ख़त्म हो गए हैं, फितने बर्पा हो गए हैं। इंसान को परवाह नहीं है किसी की, अपनी परवाह है बस है। तो अल्लाह ने कहा कुरान मजीद के अंदर सूरह जासिया के अंदर 25 पारा पढ़िए आप, वतराकुन्ना उम्मतिन जासिया। ऐ नबी, आप देखेंगे लोगों को अपने घुटनों के बल मैदान महशर में पड़े होंगे।
कुल्लु उम्मतिन तुदअना किताबिहा, हर एक इंसान को, हर आदमी को उसके आमाल नामे की तरफ बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा कि लो अपने आमाल नामा देखो, ये तुम्हारा आमाल नामा है। ये क़यामत के दिन अल्लाह ने बनाया इसलिए। बहुत से लोग दुनिया में ज़्यादतियाँ करते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं, सोचते हैं कि हम फना पार्टी से हैं, बहुत मजबूत हैं, कोई हमारा बान बाका नहीं कर सकता, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। 60 साल ज़िंदगी को वो इंसान सब कुछ समझ बैठता है कि जो करना करना, अब तो मेरी पीठ बहुत मजबूत हो चुकी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन भूल गया वो मालिक यौमिद्दीन भी है, वो बदले के दिन का मालिक वो है, क़यामत के दिन का, जब रब के सामने पेशी होगी, हिसाब व किताब होगा, वहाँ वो तुम्हें बताएगा। वहाँ तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी, सारी एड़ तुम्हारी निकल जाएगी, तुम अल्लाह के सामने मुजरिम बन के खड़े होगे, और तुम्हारी मजाक नहीं कि तुम वहाँ से टस्से मस हो सको। तो अल्लाह ने कहा घुटनों के बल मैदान महशर में पड़े होंगे। अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका यौमा अलैका हसीबा, अपना अमाल नामा पढ़ने तू, आज तू अपना हिसाब नहीं लिखने ये काफ़ी है। इंसान खुद अपना हिसाब लेगा कि मैंने कितनी नेकियां की, कितनी बुराइयां की। इंसान पढ़ेगा अपने अमाल नामे को, देख के समझ जाएगा कि अब तो मारे गए। अगर नामा अमाल सीधे हाथ में आ गया तो क्या कहने, और अगर बाएं हाथ में नामा अमाल दे दिया गया, हाय अफसोस हाय नाकामी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया दार फ़ानी है, दारुल जज़ा भी है, ख़त्म भी होने वाली है, और अमल का घर है। ये जितने अच्छे अमल करेंगे उतना अच्छा नतीजा आपको वहाँ मिलने वाला है। अभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिए बोर्ड के, कैसे काँप रहे थे बच्चे रिज़ल्ट से पहले, पता नहीं क्या होगा, पास होंगे नहीं होंगे, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, पापा की तो बेइज्जती हो जाएगी, मम्मी के बारे में लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या कहेंगे कि पता नहीं बच्चा तो देखने में सही था, अगर पढ़ता लिखता नहीं था, घूमता फिरता था। बहुत सारी बातें इंसान के जहन में आ गई थी। सिर्फ चंद दिन की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से ये हाल है इंसान का कि पता नहीं क्या होगा। वो ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी है, जहाँ हिसाब व किताब होगा। सारी दुनिया के इंसान खड़े होंगे, अल्लाह ताला के सामने मुजरिम बने हुए होंगे। अगर वहाँ नाकाम हो गए तो उसकी किसी को परवाह नहीं है। अल्लाह के पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआएं कर रहे हैं, वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, अल्लाह दुनिया में रुसवा करने का कोई परवाह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन रुसवा मत करना, वहाँ की रुसवाई से बचा लेना। एक नबी, वो जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील बनाया, दोस्त बनाया, उस पैगम्बर का ये हाल है। हमें आपको परवाह नहीं है, ना दुआ का ख्याल है कि अल्लाह से दुआएं करें कि परवरदिगार जब दोबारा ज़िंदगी होगी वहाँ की रुसवाई से, बेइज्जती से बचा लेना, किसी को ख्याल नहीं है। वो दिन ऐसा होगा, इंसान का हर अमल लोगों के सामने खोल के रख दिया जाएगा। आपने कितना जुल्म किया, आपने कितनी ज़्यादती की, आपने कितनी नाफरमानियाँ की, आपने कितना किसको सताया, कितने दुख दिए, सब वहाँ पे खोल के रख दिए जाएंगे। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह कहफ के अंदर बड़ा प्यारा नक्शा खींचा है। वह वज़ीअन किताब, किताब आमाल नामा, किताब को रख दिया जाएगा, आमाल नामे को। फतरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ी, ए नबी आप मुजरिमों को देखेंगे जो कुछ उस किताब के अंदर आमाल नामे में लिखा होगा उसे देख के काँप रहे होंगे, डर रहे होंगे। वयक़ूलूना, जब देखेंगे तो क्या कहेंगे, या लैतना, हाय हमारी कमबख्ती, हाय बदनसीबी, हाय अफसोस, मैंने हसन किताब, इस किताब को क्या हो गया, इस अमाल नामे को क्या हो गया। न युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो छोटी बड़ी नेकी को छोड़ा ही नहीं, सब कुछ बयान कर दिया। इल्ला अहसाहा, सब कुछ बयान कर दिया इसने। छोटी छोटी बुराइयाँ जो हमने की थी, जिसका किसी को पता नहीं था, इसने तो वो भी नहीं छोड़ी, और बड़े तो बहुत दूर की बात थी। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जितने दुनिया में गुनाह किए होंगे, बुराइयाँ की होंगी, सबको अपने सामने पा लेंगे। नतीजा बर्बादी, अफसोस, नाकामी। वो दिन तो ऐसा दिन होगा, ए इंसानों संभालो अपने आप को, बनाओ अपने आप को। अगर तुमने ज़रा बराबर नेकी की होगी, क़यामत के दिन देखने वाले हो। अगर तुमने ज़रा बराबर बुराई की होगी, बदी की होगी, उसको भी पाने वाले हो। कुरान को पढ़ा कीजिए। ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी है हमेशा की ज़िंदगी नहीं है।
यहाँ सबको मौत आनी है। सबसे पहले बाबा आदम आए, बाकी रहे दुनिया के अंदर, अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले नबी, पहले पैगम्बर, तबलीग के एतबार से, दावत के एतबार से अल्लाह ने 950 साल की उम्र दी, बाकी रहे, दुनिया छोड़ के चले गए। इनके बाद तकरीबन 1 से 1.25 लाख के बीच में पैगम्बर आए, नबी आए, यहाँ तक कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह ने उनको भी मौत दे दी, उनकी भी वफ़ात हो गई, वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। और जब रसूल अकरम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ने कुरान मजीद में नशा किया सूरह अंबिया के अंदर, वमा जअलना लिबशर मिन क़ब्लिका खुल्द, ए नबी हमने आपसे पहले किसी को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी। अफ़इन मित्ता, अगर आपका इंतकाल हो गया, आपकी मौत वाक़ हो गई, अफ़हुम खालिदून, तो क्या ये हमेशा रहेंगे? इंसान कोई हमेशा नहीं रहेगा, सबको अल्लाह के पास आना है। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह माइदा में नक्शा खींचा है, इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, तुम सबको अल्लाह के पास वापस जाना है, फिर वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे अमाल के बारे में, तुमने कितनी नेकियां की, कितनी बुराइयां की। क़यामत के दिन का एहसास पैदा कीजिए। वो दिन सिर्फ नाम है, क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इतना खौफनाक दिन होगा वो। अब ये खरीद बताऊँगा इंशाअल्लाह आपको क़यामत के दिन के ताल्लुक़ से कि उसकी खौफनाकी, उसकी हालत कितनी ख़तरनाक होगी। ये दुनिया अल्लाह ने दी है, 2 रास्ते बता दिए, अच्छाई का रास्ता, बुराई का रास्ता। अगर आप सर्वे करें दुनिया का तो आपको बुराई करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, नेकियां करने वाले बहुत कम, कम नहीं बहुत थोड़े मिलेंगे आपको। और इन्हीं की वजह से दुनिया का निज़ाम चल रहा है। वरना अगर अल्लाह ताला इंसान को उसके अमल के मुताबिक जज़ा देने पे आ जाए, सज़ा देने पे, वो ज़मीन पे एक भी इंसान बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह का वादा है कि जितनी हमने मिलती उतनी तुम्हें देंगे, और जब तक हमारा हुक्म नहीं आएगा तब तक क़यामत वाक़ई नहीं होगी। तो वहाँ तक इंसान की ज़िंदगी है, इंसान चलेगा वहाँ तक। रब ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह अंबिया, सूरह बनी इसराईल के अंदर, वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु तायरहु फ़ी उनुक़ी, हमने हर इंसान के साथ में उसकी नेकी को, बुराई को, सबको उसके पीछे लगा दिया है। इंसान कब नेकी करेगा, कब बुराई करेगा, सब इंसान के साथ में लगी हुई है सारी चीज़ें। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है पूरा। अल्लाह ने इंसान को आज़ाद छोड़ दिया कि बंदे तो आज़ाद है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तेरी ज़िंदगी जितनी भी हो, 60 साल की हो, 50 की हो, 40 की हो, वो तो तकदीर पे डिपेंड करता है, लेकिन तू आज़ाद है अपनी ज़िंदगी में। इतना याद रख, ये अच्छाई के रास्ते हैं, ये बदी के रास्ते हैं। इस रास्ते पे जाएगा कामयाब हो जाएगा, इस पे जाएगा नाकाम हो जाएगा। और इंसान कहता है अल्लाह ने लिख दिया तो हमें क्या पता हम क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, हर इंसान से ये कह दिया करो, अगर तुम नहीं मानते तो आग में कूद जाओ। कोई इंसान कूद जाएगा? आग का काम जलाने का, हो सकता है ना जलो तुम, अल्लाह ने ना लिखा हो तुम्हारी तकदीर में जलना कि नहीं मियाँ मैं तो जल जाऊँगा, आग से बच रहे हो, पूरा इख्तियार है, पूरा इख्तियार है तुम्हारे हाथ में, तभी तो आग से बच रहे हो। जैसे इस आग से तुम बच रहे हो, इसी तरह दूसरे गुनाहों से बचो। सब पता है इंसान को, लेकिन बहाने बनाता है, ड्रामे करता है, बदमाशियाँ करता है, मक्कारियाँ करता है अपने आप को बचाने के लिए बस। लेकिन वो सब जानता है, वो सीने के हैंगों को जानता है। वो रात के तारीकी में, रात के वक्त में काले पत्थर पे चलने वाली काली चींटी की आहट को पहचानता है। वो दिलों के अंदर उठने वाले वसवसों को भी जानता है। वो हर चीज़ को वो जानता है, उससे कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। उसका इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। ये ध्यान रखें आप। आपने जो कुछ यहाँ किया होगा, कोई भी हो, आदमी आम हो, ख़ास हो, हर एक इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए और अपने सामने क़यामत के दिन को रखना चाहिए। अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही कुरान मजीद के अंदर, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रा व मा अमिलत मिन सू। जब क़यामत आएगी, इंसान अपने अमल को, अच्छे को भी बुरे को भी अपने सामने पाएगा। पता क्या कहेगा? तवद्दु कहेगा, ख्वाहिश करेगा, नौ अन्ना बैनहु व बैनहु अमदन बईदा, काश मेरे और इस गुनाह के दरमियान एक लंबा फासला हो जाए। क्यों हो जाएगा? दुनिया में तुमने वो फासला किया नहीं, अब आखिरत में फासला करना चाहते हो गुनाह करने के बाद। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे, कोई सी भी नमाज,
जब दुआए सना पढ़ा करते थे तो दुआए सना में क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबु अल-अबयज़ु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिल माइ वस-सल्ज वल बर्द। पढ़े बुखारी मुस्लिम। आपको कौन सी याद है? वो भी ठीक है, साबित है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बात इस दुआ के अंदर है अल्लाहुम्मा बाइद के अंदर, वो बात इस सना के अंदर नहीं है। जो फ़ायदा इस सना को पढ़ने में है वो फ़ायदा इस सना को पढ़ने में नहीं है। इस सना के अंदर अल्लाह की तारीफ़ है बस। सुब्हानक अल्लाहुम्मा के अंदर अल्लाह की तारीफ़ के सिवा कुछ भी नहीं है। और इस सना के अंदर जो रसूल अकरम पढ़ा करते थे नमाज के अंदर, एक इंसान की दुआ है, जो बंदा दुआ यहाँ कराए ना, काश मेरे और गुनाह के दरमियान इतनी दूरी पैदा हो जाए कि बहुत दूरी पैदा हो जाए। आइए तर्जुमा सुनिए इसका। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैनका, या अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे जितनी दूरी पश्चिम और पूरब के अंदर है। कितनी दूरी है? तो यहाँ दुआ कीजिए आप। ये वहाँ क्या फ़ायदा कह के, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये आपके नेता भाग जाएंगे, मारे मारे फिर आऊँगे कि कहाँ जाएँ कहाँ छुपें, कोई बचाने वाला नहीं होगा। दुनिया में नहीं बचा पाते आपको, वहाँ क्या बचाएंगे बेचारे? अपने आप को बचाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो ये दुआए सना याद कीजिए। अल्लाह मेरे गुनाहों को ऐसे धो दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मेन से धब्बे से धुंघ-धुंघा के साफ़ कर दिया जाता है। आप वॉश करवाते हैं कपड़े को, वाइट को, वहाँ से कैसे चमकता हुआ आता है, ज़रा सा भी निशान बाकी नहीं होता उसके ऊपर। एक बंदा नमाज में दुआएं करेगा, अल्लाह ऐसे धो दे मेरे गुनाहों को जैसे सफ़ेद कपड़े पे मेन आता है ना, उसको साफ़ कर दिया जाता है, ऐसे मेरे गुनाहों को धो डाल। फिर बंदा आगे कहता है, ये अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी से, बर्फ़ से, ओंगों से धो डाल। इतनी जामे दुआ ना कभी याद करी ना परवाह याद करने की, क्योंकि हर इंसान को वही याद है, दुआ दुआए सना। इंसान सोचता है बस इसी को पढ़े जाओ, ठीक है वो भी साबित है, मना नहीं है, नमाज उससे भी हो जाएगी आपकी, लेकिन जिससे फ़ायदा हो उसे क्यों नहीं याद करें? इसे याद कीजिए। तो क़यामत का दिन है, बंदे ने अपनी बुराइयाँ भी देखी, नेकियाँ भी देखी, अब गुनाहों को देख के कह रहा है काश मेरे इसके दरमियान बड़ी लंबी मुद्दत पैदा हो जाए, दूरी पैदा हो जाए, अमदन बाहिदा। वो दिन ऐसा होगा, वहाँ कहने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अदल और इंसाफ का आलम ये होगा, हर इंसान को इंसाफ दिया जाएगा। आपने किसको सताया, किसको परेशान किया, हर इंसान के साथ में इंसाफ होगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्काला ज़र्रा, अल्लाह ताला किसी इंसान पे ज़र्रे बराबर भी जुल्म नहीं फरमाएगा क़यामत के दिन। याद रखें आप, वो दिन ऐसा दिन होगा, ए दुनिया में जुल्म करने वालों, ए दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों, याद रखो हर इंसान को उस दिन उसके अमाल के मुताबिक पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़्लमून, किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा। आज इंसान अपनी अना के लिए, अपनी नाक के लिए, अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को सताता है, परेशान करता है, ज़्यादती करता है, मुसलमान होके मुसलमान को सताता है, एहसास नहीं है। क़यामत का दिन है, अल्लाह के सामने जाओगे, वहाँ सब पता चलेगा वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, कैसे कैसे अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों को छीनेगा तुम्हारे जुल्म के बदले, तुम्हारी मक्कारियों के बदले, और तुम्हारी वो नेकियां मज़लूमों को दे दी जाएंगी। वहाँ तुम बिल्कुल निहत्ते हो जाओगे और वहाँ तुम ऊपर से नीचे तक गुनहगार बन जाओगे। कोई माफ़ी नहीं, किसी की सिफारिश नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी सिफारिश उनके हक़ में फरमाएंगे जिनके बारे में अल्लाह का हुक्म होगा। और ये भी आपकी उम्मत के वो होंगे जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा, बिदअतें नहीं की होंगी। आज मुसलमानों को खंगालो, टटोलो, हर इंसान, अक्सरियत इंसानों की ऐसी है जो बिदअत में घिरी हुई है ऊपर से नीचे तक। आदमी बिदअत को भी नेकी समझ रहा है। हमारे यहाँ तो ये दुरुस्त है, जायज़ है। मसला आपके यहाँ का नहीं है, ये तुम्हारा बनावटी कानून नहीं चलेगा। कानून वो चलेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने दे के भेजा है, वो इस्लाम है। वो आतिउल्लाह व आतिउर रसूल है, वो इसके सिवा कोई कानून नहीं चलेगा। आप ये सोचो हमारे बड़े बचाएंगे, अरे सबसे पहले तो इनकी वाट लगेगी वहाँ पे, आपको क्या पता, आप खुद ही इनके पीछे पड़ जाओगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद अपने बड़ों के पीछे लग जाओगे। अल्लाह यही तो हमारे बड़े थे, इन्होंने तो हमें बहकाया था, गुमराह किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाल देख लीजिए बुखारी शरीफ। अल्लाह तूने वादा किया था, मैंने तुझसे दुआ की थी, रब्बी वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, क़यामत के दिन मुझे रुसवा मत करना। अल्लाह तूने वादा किया था रुसवा नहीं करूँगा। अल्लाह मेरा बाप जहन्नम में जा रहा है, इससे बड़ी रुसवाई क्या है?
कि इब्राहीम तुम्हारा बाप मुसलमान नहीं था। अपने पाँव के नीचे देखो, जब वो देखेंगे तो उनके बाप को एक बिज्जू की शक्ल में घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। ये नबियों का आगम हो गई है। और हम समझते हैं अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो फनाए, हमें तो वो बख्शवा देंगे, हम तो उनका दामन थाम लेंगे। अल्लाह के बंदे सब नंगे होंगे वहाँ पे, दामन किसका थामोगे? दामन तो होंगे नहीं वहाँ पे। हालत आगम ये होगा। तो क़यामत का दिन जो अल्लाह ने बनाया इसीलिए बनाया हुआ है, हर इंसान को इंसाफ मिलेगा वहाँ पे। रब ने फरमाया ए इंसान वन आखिरा खैरुम मन इत्तक़ा व ला तुज़लमून फ़तीला, आखिरत बेहतर है उस आदमी के लिए जो तक़वा इख्तियार करने अल्लाह से डर जाए। वहाँ किसी पे जो गुठनी होती है खजूर की, उस पर छिलका जो होता है, जो बीच में एक दरार सी होती है बीच में, वो इतना भी किसी पे जुल्म नहीं होगा। वहाँ पर इंसाफ का आलम ये होगा, इंसाफ इंसाफ होगा बस। हदीस में यहाँ तक आता है अगर किसी ने इंसाफ का आलम ये होगा, किसी सींग वाली बकरी ने टूटे हुए सींग वाली बकरी को मार दिया होगा, उसको भी उसके इंसाफ दिलाया जाएगा, यानी इशारा इंसाफ की तरफ। ये क़यामत का दिन होगा। अल्लाह ने फरमाया जो इंसान दुनिया के अंदर नेक अमाल करे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो वो ईमानदार, वह मोमिन, मोमिन शर्त है। क्योंकि मुसलमानों के अंदर मुशरिक भी है, कब्र की पूजा करने वाले भी हैं, बिदती भी हैं, गैरुल्लाह से मांगने वाले भी हैं, फसादी भी हैं, हर तरह के। मोमिन जो होता है वो सरापा किताब और सुन्नत का पाबंद होता है। सहाबा की जमात मोमिनों की जमात थी। अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरह निसा पढ़िए आप, वयत्तबि गैर सबील मोमिनीन, जो इंसान मोमिनों के रास्ते से हटा वो गुमराह हुआ। ये मोमिन कौन है? सहाबा की जमात है। ये नेक अमल करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो मोमिन ईमानदार हो। वो अल्लाह ने फरमाया यही तो वो इंसान है जिनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वरना इस नमूना नक़ीरा, ज़रा सा भी इन पर जुल्म नहीं होगा, ज़्यादती नहीं होगी। ये क़यामत के दिन का आगम होगा। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या इबादी, अल्लाह ताला फरमाता है ए मेरे बंदो, इन्नी हरमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है। अल्लाह कह रहा है। जब अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता तो इंसान की हैसियत क्या है? ये कि किसी पे जुल्म करता है? अल्लाह इंसान को याद दिला रहा है, बंदे जब मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया तो तू कौन है जुल्म करने वाला? कल का वाक़या है, एक छोटा बच्चा मिनी मेट्रो में जा रहा था, उसको चलाता हुआ, जाम लगा हुआ था, एक साहब जाम हटवा रहे थे, तो वो ज़रा सा बच्चा चढ़ गया उस आदमी के ऊपर। बुजुर्ग आदमी थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी उस बच्चे की। ये मुस्लिम समाज का हाल है। जुल्म, ज़्यादती, दूसरों की बेइज्जती की इन्हें परवाह नहीं है कुछ भी। मेरे भाइयों, ये फितनों का दौर है। वह मोमिन, कुरान ने शर्त लगाई है, अगर तुम मोमिन बन गए, ईमानदार बन गए, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने कुरान में कहा वह अंतुम आनूना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम बुलंदी चाहते हो दुनिया के अंदर, ईमानदार बन जाओ, हम तुम्हें दे देंगे। शर्त है ईमानदार बनना, और मुसलमान वही ईमानदार बनने को तैयार नहीं है। तो नबी अकरम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है मैंने जुल्म को हराम कर दिया अपने ऊपर, वजअलतहु बैनकुम मुहर्रमा, ए अल्लाह के बंदो मैंने तुम्हारे बीच भी इसको हराम कर दिया जुल्म को, तुम भी किसी पे जुल्म नहीं कर सकते। इसके बावजूद इंसान जुल्म कर रहा है, फसाद कर रहा है। फला तज़ालमू, आपस में जुल्म ना किया करो। जुल्म करने से पहले आखिरत के बारे में सोच लिया करो, क़यामत के दिन के बारे में सोच लिया करो। ये क़यामत का दिन ऐसा दिन है, रसूल अकरम फरमाते हैं ये दिन ऐसा दिन होगा, इंसान जहाँ खड़ा होगा वहाँ से हिल नहीं सकता, हट नहीं सकता, जब तक के चंद सवालों को जवाब न दे दे। अल्लाह पूछेगा, जवाब आपको देने हैं। अगर इंसान अपने पंजे पे खड़ा हुआ है तो पंजे पे ही खड़ा रहेगा, हिल नहीं सकता, उसके पास जगह होगी नहीं हिलने के लिए। ये दिन तो ऐसा दिन होगा। इसलिए ज़रा वहाँ का भी एहसास पैदा कीजिए, अपने दिलों के अंदर नरमी लाइए, गुंजाइशें पैदा कीजिए, और अपने आप को ज़्यादा नेक मत समझिए। अगर मैं आपकी नेकी बताऊँ ना आपको, अभी आप फेम हो जाएंगे। चलिए बता देते हैं आपको, आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। रसूल अकरम का हुक्म यह है कि जब इंसान मस्जिद के अंदर आए तो कैसे आना चाहिए भाइयों? मस्जिद में आते वक्त कौन सा पाँव दाखिल करना चाहिए? कितने लोगों ने सीधा पाँव अंदर मस्जिद में रखा?
मुझे आप बताइए, खुद अपना मुहासबा कीजिए। यहाँ आपकी नेकी कितनी आपके अंदर दिख जाएगा, आप कितने बड़े नेक इंसान हैं, आपको नेकियों का कितना एहसास है, अभी आपको दिख जाएगा। खुद ही मुझे आप बताइए, आप कितने लोगों ने पहले उल्टी चप्पल उतारी, बाद में सीधी उतारी, आपकी नेकी आपको नजर आएंगी। आप कितने पानी के अंदर हैं, आप कितने बड़े नेक इंसान हैं। आप समझते हैं ना कि हम तो बड़े नेक हैं, हम तो ऐसे हैं, तो अभी आपको आपकी नेकियों का एहसास हो जाएगा। कितने लोगों ने मस्जिद में आते वक्त मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ी, खुद मुहासबा कीजिए। और एक बात तो बड़े पते की है, जब ये काम नहीं कर पाते तो वो काम आपने कैसे किया होगा। रमज़ान के महीने के अंदर कितने लोगों ने मगरिब की अज़ान का जवाब दिया था, मुहासबा कीजिए अपना। अज़ान का जवाब देना यकीनी ज़रूरी है। अगर नबी की शिफात पाना चाहते हो, नबी की सिफारिश पाना चाहते हो, जवाब देना पड़ेगा अज़ान का। सुन्नतें पढ़ने का हुक्म भी नहीं है अज़ान के वक्त, नहीं पढ़ सकते आप सुन्नतें भी, क्योंकि अज़ान का जवाब देना वाजिब है। रसूल अकरम की हदीस पढ़िए, बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर, आपको मालूम होगा, तो आपको एहसास हो जाएगा हम कितने नेक हैं, हम कितने पानी के अंदर हैं। ये थी चंद बातें जुमा के खुतबे के ताल्लुक से। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी होता ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।